राम से संबंधित कोई मूवी है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुजन आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयोध्या में मिले बौद्ध के अवशेषों पर और फिर जानेंगे बहुजन चिंतकों, अंबेडकर विचारकों व बौद्ध भिक्षुओं ने इस पर क्या कहा। पूरी वीडियो को देखें। आइए, इससे पहले हम आप बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसे अयोध्या राम नगरी नहीं बुद्ध नगरी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समतलीकरण के दौरान मिली मूर्तियों से विवाद पैदा हो गया है। मूर्तियों के अवशेष मिलने पर बयानबाजी के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैशटैग बुद्ध स्थल अयोध्या ट्रेंड कर रहा है। यहाँ कुछ लोगों का दावा है कि समतलीकरण के दौरान जो अवशेष मिले हैं वह सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान की हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स ने यूनेस्को से राम जन्मभूमि परिसर की निष्पक्ष खुदाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि समतलीकरण के दौरान खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वह शिवलिंग नहीं बौद्ध स्तंभ हैं। इसी के साथ लोग ट्विटर पर बौद्ध धर्म की कलाकृतियां और समतलीकरण के दौरान मिले अवशेष की तस्वीर साझा कर तुलना कर रहे हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मिल्ली मुस्लिम काउंसिल के महासचिव खालिद अहमद खान ने दावा किया था कि जो अवशेष मिले हैं वह बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बौद्ध अवशेषों को लेकर 2018 में भी दायर की गई थी याचिका। दरअसल इस मामले में अयोध्या निवासी विनीत कुमार मौर्य ने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विनीत कुमार का दावा था कि विवादित स्थल के नीचे कई अवशेष दबे हुए हैं जो अशोक काल के हैं और कनेक्शन बौद्ध धर्म से है। याचिका में दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस जगह पर बौद्ध धर्म से जुड़ा ढांचा था। मौर्य ने याचिका में कहा, ASI की खुदाई से पता चलता है कि वहां स्तूप, गोलाकार स्तूप, दीवार और खंभे थे जो किसी बौद्ध विहार की विशेषता होते हैं। मौर्य ने दावा किया था कि जिन 50 गड्ढों की खुदाई हुई है वहां किसी भी मंदिर या हिंदू ढांचे का अवशेष नहीं मिले हैं। आइए, इस पर हमारे बहुजन चिंतकों और अंबेडकर विचारकों और बौद्ध भिक्षुओं ने क्या कहा है, इसको अब हम जानेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि पूरा देश जानता है कि इस समय अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और जो विशेषज्ञों द्वारा फेसबुक के माध्यम से पूरे समाज के सामने जानकारी आई है कि वहाँ पर जो खुदाई के दौरान अवशेष मिले हैं वो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर एक बौद्ध विहार पहले से ही बना हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बौद्धमय देश है और बौद्ध कल्चर को यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा उसको नस्ताबूद किया गया, लेकिन उसके जो अवशेष मिल रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या के अंदर बौद्ध विहार पहले से ही बना हुआ था। तो मैं भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, बहुजनों के प्रतिनिधि होने के नाते ये निवेदन करूँगा कि जहाँ पर आप लोग मंदिर का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर एक मस्जिद भी आप बना रहे हैं, साथ साथ वहाँ पर अगर बौद्ध धर्म की भावनाओं को आप आदर करते हुए और बौद्ध अवशेषों जो कि आधार हैं इस चीज़ का कि वहाँ बौद्ध विहार था, आप वहाँ पर एक बौद्ध विहार का एक निर्माण करें, भव्य निर्माण करें, इंटरनेशनल एक बौद्ध विहार की वहाँ पर स्थापना करें, तो मुझे लगता है पूरे देश के जो बौद्ध लोग हैं उनको एक बहुत खुशी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस अपील पर भारत की सरकार और यूपी सरकार निश्चित रूप से एक पॉजिटिव कार्रवाई करेगी और हमारी मांग को स्वीकार करते हुए अयोध्या के अंदर बहुत जल्द बौद्ध विहार के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी। सभी को समतलीकरण चल रहा था, इसको लेवलिंग का काम वहां पर चल रहा था और इस लेवलिंग करने के लिए ये जो खुदाई चल रही थी वहां से अनेक बौद्ध स्तूप वहां पर मिले हैं, बौद्ध अवशेष वहां पर मिले हैं। अब ब्राह्मणों का कहना है कि जो बौद्ध स्तूप है वो शिवलिंग है। शायद ब्राह्मणों को लिंग और स्तूप में डिफरेंस करते या फर्क करते हुए नहीं आता होगा, तो जिन ब्राह्मणों को नहीं आता तो कम से कम वो साइंस की किताबें पढ़ ले, नहीं है तो मेरे पास आ जाए। तो ये इस तरह से ब्राह्मण बुद्धिस्ट स्तूपास को, बौद्ध स्तूपाओं को वो शिवलिंग बताने का काम कर रहा है। बहुत सारे बौद्ध अवशेष मिले हैं और इसीलिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 में इसका निर्माण किया था, 55 में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ, इस संस्था के माध्यम से मैंने आज सुबह ही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से हमने की है
और इस निर्माण कार्य पर और ये जो खुदाई चल रही है, समतलीकरण का जो काम चल रहा है, लेवलिंग का जो काम चल रहा है, इसके ऊपर तुरंत से स्टे लाने का पीआईएल हमने वहां पर डालने की हमारी पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है। बताना चाहूंगा कि अयोध्या का जो मसला है, वास्तव में मैं सहमत हूं खोबरागढ़ साहब से कि जो है अयोध्या साकेत नगरी है और यहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिलते रहे हैं। जब से खुदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से लेके अब तक बुद्ध के ही अवशेष यहाँ मिले हैं। यहाँ राम का कोई अवशेष नहीं मिला। राम से संबंधित ये भूमि है ही नहीं। इस भूमि का संबंध केवल और केवल बुद्ध धम्म से है। सम्राट अशोक से संबंधित प्रतिमाएं अभी हाल फिलहाल में मिली है, क्योंकि वहां काम चल रहा था, वो मंदिर बनाना है तो उसे समतल कर रहे थे जमीन को। वो खुदाई करते करते वहां पर ये राम का मंदिर बना रहे थे, वो एकदम निकल के आया साहब यहाँ तो सम्राट अशोक का मामला सेट है। तो इन्हें सोचना पड़ेगा। और मैं तो बिल्कुल सहमत हूं, पूरे देश में एक ऐसी मुहिम चलाई जानी चाहिए, हर व्यक्ति को जुड़ जाना चाहिए। बुद्ध की इस नगरी को हमें फिर से बसा लेना चाहिए। हमें जो है मिल करके काम करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय कर दिए हैं उन निर्णयों का समाधान किया जाना चाहिए। जब हम उतरेंगे मैदान में, जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी ये कम चूम के, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो ये तभी हो पाएगा जैसे खोबरागढ़ साहब ने कहा। मैं सहमत हूं कि हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी हाल ही में साक्ष्यों को आधार न माना, एविडेंस को आधार न माना और सुप्रीम कोर्ट ने देश भारत के तमाम हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया और राम मंदिर बनना शुरू हो गया। जैसे ही अयोध्या में खुदाई शुरू हुई, जमीन समतल की गई, वैसे ही नीचे सम्राट अशोक के जमाने के लाट, तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां, शिलापट और तमाम पिलर निकलने शुरू हो गए। कम से कम झूठ के आधार पर यह बुनियाद न बनाए, सत्य कहते रहें कि नीचे बुद्ध विहार है, वो कभी साकेत था। आपने पूरी नदी को घाघरा कर दिया जो कभी सरयू कहलाई। कम से कम सत्य कहते रहें तो कम से कम आने वाली जो पीढ़ी होगी वो झूठ के सारे नहीं जिएगी। आपने मनमानी तरीके से जो काम कर लिया, मुझे मालूम है कि आप पावर में हैं, अधिकारों में हैं, कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये संप्रदाय बढ़ाने की जो महत्वाकांक्षा है आपकी, ये आने वाली पीढ़ी को झूठ के साथ जीने के लिए मजबूर करेगी। मैं पूरे देश से, दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो वहां पर पुरातत्व के माध्यम से अवशेष निकले हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनका अन्वेषण कराया जाए, उनका शोध कराया जाए, तो समझ में आ जाएगा कि वो अयोध्या नहीं साकेत हुआ था, साकेत हुआ करता था। वो बौद्धों की बहुत बड़ी नगरी हुआ करती थी, बुद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। लेकिन आपको इन साक्ष्यों से क्या लेना देना है? आप आस्था वाले लोग हैं। आपने जानबूझ करके लोगों की आस्था की भावनाओं को रखते हुए एक ऐतिहासिक मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया। थोड़ा शर्म करिए। जो साक्ष्य निकले हैं उनका परीक्षण कराइए, निरीक्षण कराइए, अन्वेषण कराइए, पता चल जाएगा कि यहाँ पहले क्या था। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के लिए करता हूं कि आप लोग कम से कम इस सत्य बात को सुनने के लिए, जानने के लिए राजी हो गए। याद रखना, ये समय समय पर परीक्षण करते रहते हैं। अल्पजन समय समय पर ये परीक्षण करता रहता है कि बहुजनों में सहन करने की कितनी क्षमता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे अधिकारों को लूटेगा, धीरे धीरे तुम्हारे साथ अन्याय करेगा और आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे। वो समझ जाएगा कि तुम्हारा खून ठंडा हो गया है और वो बड़े अत्याचार करने लगेगा। और वही देश भारत में हो रहा है। जाग जाओ बहुजनों, जाग जाओ, नहीं अल्पजन तुम्हें कहीं का छोड़ेगा नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.